दोस्तों आज की वीडियो में हम एडवांस मैथ का एक छोटा सा टॉपिक करेंगे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एचटेट में या सीईटी में हमेशा मैंने इससे 2 या 3 क्वेश्चन देखे हैं और बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। इसको हम एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे। पहले बेसिक से शुरू करेंगे और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। एचटेट, टीजीटी और पीजीटी और पीआरटी में तीनों में मैंने इसके क्वेश्चन देखे हैं और वही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लिए हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी फॉर्म होती है ax⁴ प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x की जितनी पावर होगी इसके मूल उतने ही बनेंगे। अगर x की पावर 2 है तो इसके 2 मूल होंगे। अगर x की पावर 3 हो जाएगी तो इसके 3 मूल होंगे। अगर x की पावर 4 होगी तो इसके 4 मूल होंगे। जो हमारे पास इक्वेशन आएगी उसमें लगभग x की पावर 2 या फिर कभी कभार एक आध क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें x की पावर 3 होगी। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है? इसके सोल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहले हमारा सबसे बेसिक तरीका जो आपने 10th क्लास तक पढ़ा था वो था श्रीधाचार्य फार्मूला। अब वो कैसे बना है और उसका क्या बेसिक है वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को a से भाग कर दिया तो ये हो गया x² प्लस b/a x² प्लस c/a इक्वल टू 0। पहले मैंने इस इक्वेशन को a से भाग किया। अब हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएं हम? ये तो है मेरा a की 2, मुझे चाहिए b की 2 प्लस 2ab। हमारा जो फार्मूला होता है a प्लस b की पावर 2 जो होता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, इसमें कन्वर्ट करना है इसको। तो हम कैसे करेंगे? a की 2 मेरे पास है, इसको हम 2ab बनाएंगे क्योंकि a इसमें मुझे नज़र आ रहा है। अब 1 मिनट के लिए फार्मूले को लिख दिया मैंने, 2ab इक्वल टू ये b/a x। 2 ऐसे कैसे, a का मान है मेरा x, b मैंने निकालना है, उधर हो गया b/a x। x से x कैंसिल हो गया, 2 डिवाइड में चला गया। जो मेरा b निकल के आया है वो निकल के आया है b/2a। अब b की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है 2b b की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है b/2a। तो इसके वर्ग को इसमें जोड़ देंगे और इसके वर्ग को इसमें घटा देंगे तो ये हो जाएगा मेरा x² प्लस b/a x प्लस में इसका स्क्वायर b की 2/4 a की 2, इसको ही माइनस कर दिया b की 2/4 a की 2। और ये ऐसे कैसे, और ऐसा क्यों किया हमने? ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। ये हो गया है a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2, और ये किसके बराबर होता है? ये होता है a प्लस में b सारे की पावर 2। इसको बराबर से उधर ले जाके सोल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 4a की 2 b की 2 माइनस 4ac। इन दोनों को आपस में घटा के बराबर से उधर लेके चले गए तो ये आ गया है। अब इस वर्ग को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल कर दिया तो यहाँ तो वर्ग से वर्गमूल कट गया है, यहाँ पर बच गया है x प्लस में b/2a। उधर ऊपर तो आ गया प्लस माइनस का b की 2 माइनस 4ac, नीचे इसका वर्गमूल किया तो ये हो गया 2a। अब ये उधर जाके माइनस हो गया तो x बराबर आ गया माइनस का b प्लस माइनस b की 2 माइनस 4ac बटे में 2a। ये उधर जाके माइनस करने से, और यही आपका श्रीधाचार्य फार्मूला है जहाँ से आप रूट निकालते हो। किसी भी इक्वेशन के जो रूट निकालने का फार्मूला होता है मेरा, ये आपने डायरेक्ट पढ़ा होगा लेकिन आज आपको समझ आ गया होगा कि ये फार्मूला कैसे बना है। और अगर ये फार्मूला आपको पता है तो किसी भी इक्वेशन के आप मूल निकाल सकते हो। इसको आप नोट कर लें। और ये जो मूल आए हैं ये 2 मूल आए हैं। अब 2 मूल कैसे आए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जो x की वैल्यू आ गई है वो आ गई है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b की 2 माइनस 4ac बटे में 2a। एक बार इस वैल्यू को प्लस की ले लेंगे और एक बार माइनस की। जो पहला रूट आ जाएगा अल्फा वो आ जाएगा माइनस b प्लस b की 2 माइनस 4ac बटे में 2a। एक दूसरा रूट बीटा, इसको अब की बार माइनस का रख लेंगे। ये हमारे 2 रूट आ गए हैं।
ये अल्फा और ये बीटा, एक बार इसको प्लस का रखा, एक बार इसको माइनस का। अब ये आपको याद रखना है, कभी भी आपके पास इक्वेशन आती है तो इस तरीके से आप उसके बेसिक तरीके से मूल निकाल सकते हो। भाई मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन कभी भी आप उतावले ना रहें। अगर आप डायरेक्ट ट्रिक सीख लेते हो ना तो आपको बेसिक मेथड पता नहीं होता और आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बेसिक बताता चलूँ तो एक ऐसा टाइम आएगा आप किसी भी क्वेश्चन को सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस बने रहे मेरे साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पूरा समझ आ जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों मूल को जोड़ लेता हूं, दोनों रूट को मैंने ऐड कर दिया, तो क्या होगा, इसको ऐड करने से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा माइनस का b बटे में a। इन दोनों को जोड़ने से आया है ये। अब अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूं तो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा b की 2 माइनस b की 2 माइनस 4a c की 2 बटे में 2a की 2, तो इसको सोल्व करके आ जाएगा c बटा a। ठीक है, अब मुझे ये पता चल गया जो मूल हमारे निकलते हैं उनका योग होता है माइनस का b बटे में a, और जो दोनों मूलों का गुणनफल करते हैं तो वो होता है c बटे में a। अब जो ये मैंने बात बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो भी मैंने अभी तक बेसिक बताया है वो इन चीज़ों को प्रूव करने के लिए ही मैंने आपको बताया था कि जो दोनों मूलों का जोड़ होता है वो बराबर होता है माइनस का b बटे में a, और उनका गुणनफल होता है c बटे में a। अब हम ये कैसे निकाल सकते हैं, अब जब मैंने इसको a से भाग किया था तो ये आ गया था मेरा एक्स स्क्वायर प्लस में b बाई a प्लस में c बाई a इक्वल टू 0। जब मैंने इसको a से भाग किया था तो ये आया था। अब अगर आप यहाँ ध्यान दो तो ये है मेरा b माइनस b बटे में a, और जो क्या होता है मूलों का योग होता है, इसमें बस माइनस की कमी है। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, 1 मिनट के लिए इसको मैं साइड में लिख रहा हूं भाई ये मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस दोनों रूट्स का योग, और इसकी जगह लिख सकता हूं दोनों रूट्स का गुणनफल। अब ये हमारा तीसरा रूल है। पहले मैंने आपको ये फार्मूला बताया, फिर इसको इन दोनों मूलों को जोड़कर और गुणा करके ये निकाल लिया हमने। और तीसरा पॉइंट ये है कि जब मैंने इसको a से भाग किया था तो यहाँ आया था b बटा a, और b बटा a क्या था मेरा, दोनों मूलों का योग। इसका मतलब अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर और b बाई a की जगह मैंने लिख दिया दोनों मूलों का योग, और यहाँ पर माइनस क्यों लगाई, क्योंकि इसके साथ माइनस थी। इधर है c बटा a किसके बराबर है, दोनों मूलों के गुणनफल के। इसका मतलब कोई भी मेरी इक्वेशन है जब हम उसको इस तरीके से सोल्व करते हैं कि भाई जो बीच वाला पार्ट है उसके ऐसे दो पेयर ढूंढो जिनकी गुणा तो दोनों मूलों के गुणनफल के बराबर आ जाए और जोड़ उन दोनों मूलों के जोड़ के बराबर। इस तरीके से आप बहुत सारी इक्वेशन को सोल्व करते होगे। बस ये 3 चीजें अब आप याद कर लें, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। एक ये और एक ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, और मैंने आपको बताया भी है ये कहाँ से आया है। तो चलिए अभी इन्हीं के बेसिस पे हम क्वेश्चन करते हैं। अब वो तीनों चीजें सीखने के बाद अब हमारा एक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2x की 2 माइनस 7x प्लस 12 बराबर है 0 के दो मूल हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा डिवाइड में बीटा प्लस बीटा डिवाइड में अल्फा का मान क्या होगा, ये अल्फा है भाई। अब इसको सोल्व करने का तरीका, पहले मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को 2 से भाग कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 बटे 2x, इसको 2 से भाग किया 6 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या होता है, ये इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा मल्टीपल बीटा इक्वल टू 0। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब अल्फा प्लस बीटा जो आ गया है वो आ गया है 7 बटा 2, यानी कि दोनों मूलों का योग जो है वो है मेरा 7 बटे 2। अल्फा गुणा बीटा वो आ गया है मेरा 6। भाई कंपैरिजन कर लिया, दोनों मूलों का योग आ गया है 7 बटे 2 और दोनों मूलों का गुणनफल आ गया है 6। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा अल्फा गुणा में बीटा, नीचे इधर क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर
और इधर क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर। मैंने ये सोल्व करना है। अल्फा मल्टीपल बीटा की वैल्यू ऑलरेडी 6 दे रखी है, मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। वो हम कैसे निकाल लेंगे, हम इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा 7 से 49, 2 दूनी 4। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की मुझे वैल्यू निकालनी है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6 है, 6 दूनी 12, 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 4 48, 48 49 में से 48 चला गया तो कितना बचेगा मेरा 1, ये हो जाएगा मेरा 1/4। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो आ गया है वो आ गया है मेरा 1/4। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 1/4 और इसकी वैल्यू है मेरी 6, तो ये नीचे आ जाएगा, 4 और 6 गुणा हो जाएंगे। अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई है मेरी, इसका पूरा सॉल्यूशन करके 1/24, और ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसमें मैंने क्या किया, जो लास्ट में आपको तरीका बताया था कि इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का योग इंटू एक्स प्लस में दोनों मूलों का गुणनफल। दूसरा, इस इक्वेशन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, वो है आपका श्रीधाचार्य फार्मूला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करके बताया था, उससे भी कर सकते हो आप इसको। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल हैं तो वह समीकरण क्या है जिसके मूल अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 है। देखो इसके जो दो मूल दे रखे हैं पहले हम वो निकाल लेते हैं। ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे। अब ये यहाँ पर 1 किसके बराबर होता है, ये होता है माइनस में दोनों मूलों के योग के, और कितना दे रखा है 1। दूसरा, ये 1 किसके बराबर होता है, ये -1 बराबर होता है दोनों मूलों के गुणनफल के। ये हमने अभी सीखा था थोड़ी देर पहले। अब ये माइनस उधर चली जाएगी तो अल्फा प्लस बीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा -1, और अल्फा गुणा बीटा ये भी आ जाएगा मेरा -1। अब ये हमने निकाल लिया। अब मुझे पावर 5 निकालनी है, इनमें पावर 5 नज़र आ रही है, तो पावर 5 कैसे निकाल लेंगे। देखो अगर मैं इसकी पावर 5 कर दूं, अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5, तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो -1 ही रहेगा। -1 की आप अगर ओड पावर करोगे तो माइनस का ही रहेगा ये, अगर ये इवन पावर होती तो ये प्लस का 1 हो जाता। अब इसको भी मुझे पावर 5 में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी पावर 3 निकाल लेंगे और इसकी पावर 2 निकाल लेंगे और उन दोनों को मल्टीपल करेंगे। अब इसकी पावर 2 कैसे निकाल सकते हैं हम, अब उसका तरीका क्या होता है, इस दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो वो डायरेक्ट तरीका है मेरा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 और ab का मान है मेरा -1, और इसको सोल्व किया माइनस माइनस प्लस, ये आ गया है मेरा 3। तो अल्फा की 2 प्लस बीटा की 2 मेरा 3 आ गया है, और ये कैसे आया है, दोनों तरफ स्क्वायर करने से। अब इसका क्यूब करना है, तो अल्फा की 3 प्लस बीटा की 3 ये कैसे निकलेगा, दोनों तरफ क्यूब कर रहा हूं मैं, तो ये तो माइनस का 1 ही रहेगा। इसमें से माइनस करेंगे हम 3ab और a इंटू बी, तो ये हो जाएगा 3 और ab का मान है मेरा -1 और a इंटू बी का मान है -1। ये करेंगे, ये 16 के आ गया है 3 और उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये मेरा 16 के आ गया है -4। अब ये कैसे आया है इसकी अगर मैं डिटेल बताऊं तो 1 मिनट के लिए थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा की पावर 3 और -1 की पावर 3, दोनों तरफ क्यूब कर दिया। ये हो जाएगा a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b और इक्वल टू -1। इसका क्यूब करेंगे तो -1 आएगा। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, ये उधर भेजना है, लेकिन पहले इसको सोल्व करते हैं। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1, तो इसकी जगह रख दिया -1। अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू है -1, तो ये जाएगा 3 गुणा 1 गुणा 1 3 ही रहेगा, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 रहेगा, उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये मैंने इस तरीके से सोल्व कर लिया। अब मेरे पास अल्फा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2 की वैल्यू आई है 3,
और अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब की वैल्यू आई है -4। अब यहां से आगे कैसे सोल्व करेंगे, यहां से आगे सोल्व करेंगे अल्फा की पावर 2 बीटा की पावर 2 इंटू अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3। मैंने इन दोनों को गुणा कर दिया। इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू आई थी मेरी 3, इसकी वैल्यू कितनी आई है -4। अब इसको सोल्व कर लीजिए। इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो अल्फा की पावर 5 हो जाएगी, बेस इक्वल है पावर जुड़ जाएंगी, प्लस इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो बेस इक्वल है पावर जुड़ जाएंगी। अब यही मुझे निकालना था। अब इसको इसके साथ गुणा करेंगे, इसको इसके साथ गुणा करेंगे, इसको इसके साथ गुणा किया अल्फा की 2 बीटा की 3, इसको इसके साथ किया तो ये जाएगा मेरा अल्फा की 3 और बीटा की 2 और बराबर आ गया -12। एक बार इसको इसके साथ गुणा किया, इसको इसके साथ गुणा किया, फिर इसको इसके साथ गुणा किया, इसको इसके साथ गुणा किया और ये आ गया है। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब इसको देखते हैं, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, अल्फा की पावर 2 बीटा की पावर 2, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की पावर 2 और बीटा की पावर 2 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा -1 है, इसकी पावर 2 करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। इसकी जगह आ गया है मेरा प्लस का 1 और इसकी जगह इसकी वैल्यू थी मेरी -1, ये है -1। तो 1 गुणा में -1 तो ये 16 हो के आएगा मेरा -1 और उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो ये -11 आ जाएगा। तो एक अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 की वैल्यू आई है -11। अब 1 मिनट के लिए मैं इसको भी मिटा देता हूं क्योंकि मुझे यहाँ से तो पावर 5 ही चाहिए थी। अब एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है मैंने जिसकी अल्फा की पावर 5 है और बीटा की पावर 5 है। तो वो इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगी x² माइनस अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 इंटू एक्स प्लस में अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5। कहने का मतलब वो इक्वेशन कैसे बनेगी, एक बार तो इन दोनों का योग और एक बार इन दोनों की गुणा। अब x² माइनस इसकी वैल्यू आई है मेरी -11, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। इसकी वैल्यू है मेरी -1 तो ये हो जाएगा -1। ये मेरी वो इक्वेशन आ गई है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, अगर आपको समझ आया है और अगर नहीं समझ आया है तो रिवाइंड करके देख लेना। यदि बहुपद ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योग, शून्यक मतलब मूल रूट का योग और गुणा परस्पर समान है, वो ये कह रहा है अगर इसके 2 रूट हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर है, इन दोनों मूलों का योग इन दोनों मूलों के गुणनफल के बराबर है, तो b प्लस सी का मान क्या होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, अगर मैं इसको सोल्व करूं 1 मिनट के लिए, ये है ax की पावर 2 प्लस bx प्लस सी बराबर 0। a से डिवाइड कर दिया, ये हो गया x² प्लस b डिवाइड बाई ax प्लस में c डिवाइड बाई a बराबर 0। अब इसमें मूलों का योग किसके बराबर आएगा, मूलों का योग बराबर आएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटे a के, और मूलों का गुणनफल किसके बराबर आएगा, वो आएगा c बटा a। मूलों का योग मूलों के गुणनफल के बराबर है, इसका मतलब माइनस का b बटा a जो बराबर है वो c बटा a के बराबर है। तो क्या होगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये c इधर आ जाएगा या फिर b को उधर भेज दीजिए, 0 बराबर आ गया b प्लस c। तो ये पूछा था b प्लस सी का मान कितना है, तो वो हो जाएगा मेरा 0। छोटा सा ही क्वेश्चन था भाई और बहुत आसान तरीके से सोल्व हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है यदि ax की पावर 2 माइनस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के 2 मूल साइन थीटा और कोस थीटा हैं तो a b और c के बीच संबंध बताइए। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ से मूल निकालता हूँ तो क्या आएंगे, तो वही आएंगे b बटा a c बटा a, मैं 2 बार बता चुका हूँ। अब जो उसके मूल हैं वो है साइन थीटा और कोस थीटा, और मैंने बताया जो मूलों का योग है वो किसके बराबर होता है, वो होता है माइनस बी बटे ए। ये मैंने अभी बताया था आपको कि दोनों मूलों का योग होता है माइनस बी बटे ए, और दोनों मूलों का गुणनफल क्या होता है, साइन थीटा कोस थीटा, वो होता है सी बटा ए। ये बिल्कुल बेसिक बात है, हमने स्टार्टिंग में सीखी थी। इनका दोनों तरफ वर्ग कर दिया,
ए की 2 प्लस बी की 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो कितना हो जाएगा मेरा 1। फिर प्लस 2ab, 2ab। ये बात समझ आ गई भाई आपको? मैंने इसको पूरा नहीं लिखा, एक स्टेप बचा दिया। ये था a प्लस बी की पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा आना था, लेकिन हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा b की 2 बटे में a की 2। अब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल है? c बटे a के। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं c बाई a। ठीक है। अब 1 मिनट के लिए यहां पर अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं ऐसा करता हूं, a स्क्वायर से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीपल कर देता हूं, a हट जाएगा। इसको a स्क्वायर से मल्टीपल किया, इसको a स्क्वायर से मल्टीपल करूंगा, एक a से एक कट जाएगा, ये हो जाएगा 2ac। यहां पर आ जाएगा b की 2। अब ये हो गया, ये इधर आ गया, a की 2 माइनस b की 2 प्लस 2ac बराबर आ गया 0। अब ये देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन है मेरा ये। ठीक है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री थी और ये बिल्कुल बेसिक था ट्रिग्नोमेट्री का। और बाकी हमने दोनों मूलों का योग किया, गुणनफल किया, इसका स्क्वायर करके इसको सोल्व कर दिया। अब जो हम इस तरीके से अपने मूल निकालते हैं तो इसमें वो मूल किस प्रकार के निकलेंगे तो उसके लिए डिपेंड करता है हमारा ये वैल्यू। अगर ये वैल्यू मेरी 0 हो जाए, अगर ये 0 के इक्वल हो जाए तो क्या होगा? मेरे दोनों मूल इक्वल हो जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर 0 रख दिया तो दोनों मूल क्या आ जाएंगे? माइनस b बटे में 2a, क्योंकि ये वैल्यू 0 के इक्वल आ गई है। तो पहला हमारा हो गया, अगर b की 2 माइनस 4ac ये 0 के बराबर दे रखा हो तो क्या होगा? तो दोनों मूल बराबर होंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे भाई। ये हमारा आश्रित आचार्य फार्मूला है, यहाँ से दोनों मूल निकलते हैं। अगर b की 2 माइनस 4ac को अगर मैं 0 मान लेता हूँ तो ये वैल्यू यहाँ से हट जाएगी और दोनों जो मेरे मूल आएंगे वो आएंगे माइनस b बटे में 2a और दोनों वो बराबर होंगे। दूसरा, वो दोनों मूल वास्तविक भी होंगे। अब पता नहीं मैंने क्या लिख दिया भाई, ये वास्तविक है ये। ठीक है, थोड़ी हिंदी मेरी अच्छी है। अगर ये वाली वैल्यू 0 से छोटी आ जाए तो क्या होगा? तो मूल जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे। मैं पता नहीं क्या लिख रहा हूं भाई, मैं इसको ठीक कर देता हूं, 1 मिनट। दोनों मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे, लेकिन दोनों मूल अलग अलग होंगे। अगर b की 2 माइनस 4ac बड़ा होता है 0 से, अगर ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी हो तो मूल मेरे वास्तविक होंगे। लेकिन दोनों मूल अलग अलग होंगे। अब ये 3 कंडीशन है, आपको इन तीनों कंडीशन का पता होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो दोनों मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। अगर ये 0 से छोटा आ जाता है तो दोनों मेरे मूल इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे। अब ऐसा क्यों है? देखिए, अगर अंदर वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू अगर 0 से छोटी हो गई तो माइनस की होगी ये वैल्यू। अगर ये वैल्यू माइनस की होगी तो अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाएगा तो हम उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। अगर ये वाली वैल्यू माइनस में आ जाएगी तो इसको हम सोल्व नहीं कर सकते। इसको सोल्व करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी आयोटा की, और जो हमारे इस सिलेबस में नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। तो इसका मतलब अगर मूल मेरे काल्पनिक आ जाते हैं तो हमारे से मूल नहीं निकलेंगे। ये आप हमेशा ध्यान रखना, अगर मूल काल्पनिक आए तो वो मूल नहीं सोल्व होंगे। इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो सबसे पहले उसमें आपको b की 2 माइनस 4ac करके देखना चाहिए। अगर वो 0 के बराबर आ जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा दोनों मूल बराबर हैं और वास्तविक हैं। अगर ये 0 से छोटा आ गया तो मूल काल्पनिक हैं और उसके मूल हमारे से नहीं निकलेंगे। और तीसरा, अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी आ गई तो मूल वास्तविक होंगे और दोनों मूल अलग अलग होंगे, दोनों मूल बराबर नहीं होंगे। ये भी एक बेसिक बात थी जो हमारी छूट गई थी, ये भी मैंने आपको बता दी है। क्वेश्चन में दिया गया है, यदि x की 2 माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दोनों मूल क्रमागत पूर्णांक संख्या हैं तो b की 2 माइनस 4ac बराबर होगा। भाई जो इसके
समीकरण के दो मूल है ना वो क्रमागत हैं, कॉन्जुगेटिव हैं। अब क्रमागत का मतलब क्या है, उनके बीच एक का डिफरेंस है, क्रमागत संख्याएं हैं वो और पूर्णांक हैं, पूरे अंक हैं। तो ऐसे में क्या है, b की 2 - 4 AC के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया था। तो आप एक बात ध्यान रखें, ऐसे में आप कोई भी दो मूल मान लें जो लगातार हैं। मैंने ये मान लिया पहला जो मूल है वो 1 है और दूसरा जो मूल है वो 2 है। अब ये भी तो क्रमागत है ना भाई। अब आप इसकी जगह 3 4 भी मान सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर अल्फा और बीटा दोनों 1 और 2 हैं तो अब इसका अर्थ क्या है, जब आप किसी भी समीकरण के मूल निकालते हो तो एक बात ध्यान रखें, वो जो दोनों मूल आए हैं वो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर आप x की जगह 1 रख दो तो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे, और अगर x की जगह 2 रख दो तो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। मूल का अर्थ यही होता है, अगर इस इक्वेशन के ये मूल हैं तो ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब मुझे इसमें वैल्यू चाहिए b की और c की। अगर मैं इन दोनों मूलों का योग कर देता हूं तो हो जाएगा मेरा 3। अगर मैं इन दोनों मूलों की गुणा कर देता हूं तो हो जाएगा 2 एकम 2। अब यहां से जो मेरी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, इक्वेशन होती है x की पावर 2 माइनस दोनों मूलों का योग प्लस में दोनों मूलों का गुणनफल। इन दोनों से इक्वेशन यही बनेगी। और हमारी इक्वेशन दे रखी है x की 2 माइनस में bx और प्लस में c बराबर 0। बस कंपैरिजन कर लीजिए, b का मान है मेरा 3 और c का मान है 2। अब ये मान आगे हैं, यहाँ पे रख के मान निकाल लीजिए। b की वैल्यू है 3, 3 की पावर 2 किया 9, 4 यूं का यूं। a तो मेरा 1 ही आया है भाई, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो a है 1 और c आ गया है 2। ये हो गया है 9 - 8, 1 मेरा आंसर आ गया है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी तरफ से मूल मान लिए। भाई इन क्वेश्चनों में ऐसा किया जा सकता है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जो वो बोल रहा है तो आप ऐसे में अपनी तरफ से मूल मान के क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है x² + lx + m बराबर 0 और x² + mx + l बराबर 0। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं भाई, का एक मूल उभयनिष्ठ है। कहने का मतलब एक मूल दोनों में कॉमन है, एक मूल दोनों का बराबर है। तो l + m का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, दोनों तरफ x² का मान निकाल लीजिए। अगर मैं यहाँ पर x² का मान निकालना चाहता हूँ तो इन दोनों को उधर भेज दीजिए। ये हो जाएगा x² बराबर माइनस का lx माइनस का m। यहाँ से निकाल लिया मैंने x² की वैल्यू, तो ये जाएगा माइनस का mx और माइनस का l। ठीक है। अब दोनों x² के बराबर है, इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। माइनस का lx माइनस का m बराबर है माइनस का mx माइनस का l। अब इसको सोल्व कीजिए। अब मुझे निकालनी है वैल्यू l + m की, तो मैं क्या करूँगा, इसको इधर लेके आऊँगा और इसको उधर लेके जाऊँगा। तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का lx प्लस का mx बराबर है m माइनस l। मैंने क्या किया भाई, मैंने इस mx को इधर लेके आया, ये प्लस का हो गया। इस m को उधर लेके गया, ये प्लस का हो गया। इसमें से कॉमन आ गया है मेरा x, अंदर बच गया है m माइनस l, इधर m माइनस l। तो m माइनस l से m माइनस l कट गया, तो x की वैल्यू जो आ गई है मेरी वो 1 आ गई है। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो आपका l + m आ जाएगा। अब x की वैल्यू जो है मेरी 1 आ गई है, तो अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। अब ये हो जाएगा मेरा 1 की पावर 2 1 प्लस में l + m बराबर 0। अब ये उधर माइनस का हो गया, l + m बराबर आ गया है माइनस का 1, और ये आपका आंसर है। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक के साथ जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो मैंने लगभग आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये सब कुछ समझ आ गया है तो आप लगभग क्वेश्चन निकाल लोगे, चाहे वो पीआरटी का है, चाहे टीजीटी का है और चाहे पीजीटी का है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं ऐसी एडवांस मैथ पे छोटी छोटी वीडियो लेके आता रहता हूं, और जब तक आपका एग्जाम नज़दीक आएगा स्टेट का, तब तक मैं ये सारे टॉपिक आपको करा दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपना रिव्यू ज़रूर दें कि मैंने आपको आज की क्लास कैसी दी है। थैंक यू दोस्तों।